हे फोक्स, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम बेबल के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, हम बेबल के बारे में हर चीज़ इसमें देख लेंगे। बेबल क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, सब कुछ हम सीख लेंगे। पर उससे पहले मुझे एक चीज़ आपको बताना है कि जब हम अपने सर्वर को रन करते हैं, ठीक है, अपने सर्वर को जब भी हम रन करते हैं तो हम एक कमांड यूज़ करते हैं। वो कमांड क्या है? हम यूज़ करते हैं npx क्या पार्सल और एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट html। ओके, तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है, एक चीज़ मैं छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है कि जो मेरे इस रिएक्ट कोर्स को फॉलो नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सीखने आया है कि बेबल क्या होता है। ठीक है, तो अगर उसको केवल बेबल सीखना है तो वो एक काम कर सकता है। मेरे टाइम स्पैम पे जा करके मैं इस वीडियो में टाइम स्पैम ऐड कर दूंगा। तो टाइम स्पैम पे जा करके वो बेबल पे क्लिक कर सकता है। ठीक है, मुझे अभी कुछ चीज़ें बतानी है उन लोगों को जो मेरा इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं कुछ मिनट्स उनके लिए लूँगा एक चीज़ में सिखाने के लिए। पर अगर आपको सिर्फ बेबल सीखना है तो जाके आप टाइम स्पैम पे जाकर आप सिर्फ उसको सीख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे चल जाओ, ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ उन लोगों के लिए जो मेरे इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हम जब भी अपने सर्वर को रन करते हैं तो हम यूज़ करते हैं npx पार्सल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल सिंपली। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे हमारा जो है सर्वर रन हो जाता है। इससे सिंपली हमारा सर्वर रन हो जाता है। मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ। इट्स बिल्डिंग समथिंग। ठीक है, हमारा सर्वर हो गया रन। पर एक चीज़ मैं बताता हूँ कि हमें इतना सब इसके लिए लिखना पड़ता है, npx पार्सल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बार बार। तो ये उतना ज़्यादा फीजिबल नहीं होता हमारे लिए। ठीक है, बार बार लिखना एक अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए हम एक स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। स्क्रिप्ट क्या होता है बताते हैं। यहाँ पर अगर मैं आता हूँ पैकेज डॉट जेसन में, तो यहाँ पर हम एक स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। वो स्क्रिप्ट क्या है हम ऐड करके बताते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट, और इस कॉलम का यूज़ करके मैं एक चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ। वो क्या लिखता हूँ, मैं इतना पार्ट लिखता हूँ, पार्सल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। मैंने कंट्रोल सी किया, यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल वी। ठीक है, मैंने किया पार्सल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब अगर मैं ये करता हूँ, अब मैं अगर ये कमांड लिखता हूँ, अ, अगर मैं ये कमांड लिखता हूँ कि npm रन स्टार्ट, अभी क्या करेगा? अब npm रन स्टार्ट क्या करेगा हमारा? npm रन स्टार्ट सेम काम करेगा हमारा, सेम वही चीज़ करेगा जो जो कि npx पार्सल और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करता था। पर हमने यहाँ पर npx को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, हमने सिर्फ लिखा है पार्सल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तब ये काम कैसे कर रहा है? हमने यहाँ पर स्टार्ट के अंदर हमने सिर्फ ये डाला है कि पार्सल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा जो npm और npx में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जो npm होता है वो हमारा चीज़ों को इंस्टॉल करने के लिए यूज होता है। हमारे पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए हम npm यूज़ करते हैं, और पैकेज को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? npx यूज़ करते हैं। सिंपल, एक बार फिर से बोलता हूँ। हम पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए यूज़ करते हैं npm, नोट कर लो आप। और पैकेज को एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज़ करते हैं npx। सिंपल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर npx नहीं लिखा है, एक तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट ही तो कर रहे हैं। तो जो npx है वो इक्वल है npm रन के। आई रिपीट, जो npx है वो इक्विवेलेंट है npm रन के। ठीक है, npm रन और npx सेम है एक तरीके से। npm रन भी हम एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम एक शॉर्टकट भी यूज़ करते हैं। हम अगर हमको अपने सर्वर को अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं जो कि होता है npm स्टार्ट। अगर हम केवल रन ना लिखें, npm स्टार्ट लिखें, तब ये काम कर जाएगा। ये एक तरीके का शॉर्टकट है, केवल स्टार्ट के लिए काम करता है। ये सेम काम कर रहा है। 26 मिलीसेकंड में हमारा बिल्ड हो चुका है सर्वर। तो ये वो चेक करने के लिए हम चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे लोकल होस्ट क्या है, 1234। ठीक है, हमारा ये काम कर रहा है बढ़िया तरीके से। ग्रेट। ओके, ये हो गया हमारा। और एक और चीज़, हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। हम बिल्ड कमांड के लिए यूज़ करते हैं। बिल्ड कमांड किस लिए यूज़ होता है? हम एक और कमांड यूज़ करते हैं जो कि मैंने शायद बात ना किया हो या फिर किया हो। अगर मैंने इसके बारे में अगर मैं आपको बता चुका हूँगा तो एक बार आप रिवाइज कर लो, अगर नहीं बताया होगा तो पढ़ ही लो। तो होता है npx पार्सल, npx बिल्ड पार्सल, सही, पार्सल बिल्ड, npx पार्सल बिल्ड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल।
तो ये क्या करता है, इससे हमारा डिस्ट फोल्डर क्रिएट होता है। अगर मैं डिस्ट को यहाँ से हटा दूँ, डिस्ट फोल्डर को यहाँ से मैं अगर हटा दूँ, शिफ्ट डिलीट, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, अब वापस से मैं अगर इस कमांड को मैं रन करता हूँ, अगर ये इस कमांड को मैं रन करता हूँ npx पार्सल बिल्ड index.html, तो क्या होता है देखते हैं। तो इस तरह हमें गिस्ट का भी मतलब पता चल जाएगा। देखिए हमारे कुछ कर रहा है, ऑप्टिमाइजिंग कर रहा है, ऑप्टिमाइज, ये ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, ऑप्टिमाइज कर रहा है index.html को, ऑप्टिमाइज कर रहा है भी, और भी कुछ चीज़ें करेंगे ये, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके ठीक है, हमारा डिस्ट फोल्डर इसने वापस से बना दिया। तो ये डिस्ट फोल्डर आखिरकार एक होता क्या है डिस्ट फोल्डर के अंदर, ठीक है, डिस्ट फोल्डर के अंदर होता क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम बात करते हैं डिस्ट फोल्डर में क्या क्या होते हैं। तो जो हमें पता है, जो पार्सल है एक बंडलर है, ठीक है, जो एक तरीके से हमारा प्रोडक्शन रेडी ऐप, हमारा एक प्रोडक्शन रेडी ऑप्टिमाइज, हमारे ऐप को ऑप्टिमाइज कर देता है। हमारे जो भी हमारा ऐप है, हमारा एप्लीकेशन है, उसको वो एक प्रोडक्शन रेडी बनाता है, और कैसे बनाता है, हमारे ऐप को ऑप्टिमाइज कर देता है। और वो जो पूरा ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन रेडी ऐप है, सब कुछ जो है वो स्टोर होता है हमारे इस डिस्ट के अंदर, इसके अंदर स्टोर होता है, ठीक है। हमारे पास ये index.js है, इसके अंदर हमारा कोड भी होगा कहीं ना कहीं, जो हमने कोड यहाँ पे लिखा है ना ऐप.js में, ये इसके अंदर कहीं ना कहीं होगा। मैं कंट्रोल F करूँ और यहाँ पर लिखूँ कुछ भी मिल जाएगा शायद कहीं ना कहीं। तो एक 1 सेकेंड, अगर मैं इसको ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, वरना होगा का तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ही कहीं ना कहीं होगा। बहुत सारे कोड्स लिखे हैं इसके अंदर, कहीं ना कहीं हमारा भी कोड होगा। तो इसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तरीके से एक बंडल कर दिया इसके अंदर इसने। तो सिंपल हमारा डिस्ट यही होता है। npm रन बिल्ड हम इसीलिए यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से बंडल, एक तरह से हमारा जो प्रोडक्शन ग्रेड जो भी एप्लीकेशन है, एक ऑप्टिमाइज एप्लीकेशन है, वो इसके अंदर स्टोर करता है ये, या इसके अंदर या इसके अंदर कहीं ना कहीं होगा हमारा। इसके अंदर नहीं होगा, इसके अंदर बाइनरी, इसके अंदर होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब जाके देख सकते हो, सिंपल सिंपल ओके। और index.html भी हमारा यहाँ पर है। अगर मैं इसको, index.html भी हमारा यहाँ पर है, इसको भी इसने वो कर दिया है। देखिए रिएक्ट यूजिंग सीडीन, हमारा इसको उसने एक पैकेज बना दिया है, एक तरह से बंडल बना दिया है। ओके, तो 5C इसके अंदर हमारा होगा कहीं ना कहीं, तो जाके ढूंढ लेना अगर ढूंढ पाओ तो। ओके, तो हमारा बिल्ड सिंपल ये काम करता है। तो बिल्ड के लिए भी हम एक स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं, जैसे हमने npm रन इसके लिए किया था। इसी तरीके से हम बिल्ड के लिए भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिल्ड, और क्या लिखूंगा मैं, सिंपली मैं npx नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा पार्सल बिल्ड index.html। index.html क्या है, क्या है, क्या है, बिल्कुल सही, एंट्री पॉइंट है, कॉमा लगाना मत भूलना। कंट्रोल सेव किया मैंने। अब मैं लिखता हूँ npm रन बिल्ड, ठीक है। तो npm रन बिल्ड होने से पहले मैं इसको डिस्ट को हटा देता हूँ। डिस्ट को हमेशा जब भी आप दोबारा से बिल्ड करो, तो डिस्ट को आप हटा दो, क्योंकि डिस्ट क्या करेगा, ये वापस से दोबारा से क्रिएट करके इसके अंदर ऐड करेगा, इससे अच्छे ये नया ही बना दे, तो कुछ फालतू फोल्डर्स नहीं रहेंगे उसके अंदर। तो मैंने वापस किया npm रन बिल्ड, अब ये काम करेगा, सेम काम करेगा, सेम हमारा डिस्ट बना दिया। पर क्या इसका मैं npm रन बिल्ड का, जैसे मैं npm रन स्टार्ट का मैं npm स्टार्ट कर रहा था, कि npm रन बिल्ड का मैं npm बिल्ड कर सकता हूँ। लेट मी चेक, npm बिल्ड क्या हम कर सकते हैं। मैंने एंटर किया, क्या इसके लिए शॉर्टकट यूज होता है, नहीं यूज होता है, ठीक है। तो जो ये जो शॉर्टकट है npm रन स्टार्ट का, को हम npm स्टार्ट कर सकते हैं, वो केवल इसी में ही कर सकते हैं, स्टार्ट में ही कर सकते हैं। बिल्ड कमांड में हम नहीं यूज कर सकते। बिल्ड में हमको npm रन यूज़ करना ही होगा। npm रन किसका इक्विवेलेंट है, मैंने अभी बताया आपको। npm रन किसका इक्विवेलेंट है, कमेंट में लिख दो, कमेंट में लिख दो कि npm रन इज द इक्विवेलेंट ऑफ npx, जो कि एग्जीक्यूशन के लिए यूज होता है। और npm क्या किस लिए यूज होता है, npm यूज होता है पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए, npx यूज होता है पैकेज को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके ग्रेट। तो अब हम पढ़ते हैं बेबल को। बेबल होता क्या है, ठीक है, बेबल के बारे में हर एक चीज़ हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं बेबल को। तो बेबल होता क्या है आखिरकार, बेबल होता क्या है, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ।
सिंपली मैं ठीक है, बेबल होता है कि आप बात करते हैं। सपोज हम कोई भी ES6 का अगर हम कोड लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, ES6 एक तरीके का चीज़ है। ES6 अगर हम ES6 में हम कोड लिखते हैं, ES6 एक तरीके से आप समझ लो जावास्क्रिप्ट का न्यू वर्जन है। ठीक है, एक न्यू वर्जन ऑफ कोड है जहाँ पर हम कई सारे सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं। ECMAScript 6 नाम होता है उसका। सपोज जो हम यूज़ करते हैं, सपोज अगर हम यूज़ करते हैं एरो फंक्शन, हम यूज़ करते हैं कॉन्स्ट ऐड इक्वल टू 3,5। फिर हम एरो फंक्शन यूज़ करते हैं यहाँ 3,5 नहीं लिखते, A, B लिखते हैं, A, B। फिर यहाँ लिखते हैं हम A+B। ठीक है, तो ये सिंपली क्या करता है, जो भी यहाँ पर हमें चीज़ आएगी, हम अगर इसको हम कॉल करें A, B, ठीक है, और 3, ऐड 3,5, तो ये क्या करेगा, एक तरीके से ये एक एरो फंक्शन है। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। एक तरीके से ये एक एरो फंक्शन है। ठीक है, एक तरीके से ये एक एरो फंक्शन है जो 3,5 लेगा और हमारा बेसिकली ये रिटर्न कर देगा A+B। तो क्या ये करेगा रिटर्न, ये सिंपली ये रिटर्न करेगा हमारा 8। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ये जो सिंटैक्स है ना वो ES6 का सिंटैक्स है। ठीक है, ये जो जावास्क्रिप्ट का जो पहला जावास्क्रिप्ट था वो उसका पार्ट नहीं है, ये ES6 आया है। ठीक है, पर जो नए ब्राउज़र, सॉरी जो पुराने ब्राउज़र्स हैं, कई सारे ऐसे ब्राउज़र हैं ना, बहुत सारे जो पुराने ब्राउज़र्स हैं, कई सारे ब्राउज़र ऐसे हैं जो ES6 को सपोर्ट नहीं करते हैं। जो ES6 सिंटैक्स होता है, हम मैप यूज़ करते हैं। ठीक है, मैप यूज़ करते हैं। मैप क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसके बारे में हम देखेंगे। हमारे पास मैप होता है, रिड्यूस होता है, ये सब ES6 में आया हुआ है, जो कि हमारा जो न्यू वर्जन है, सॉरी ओल्ड वर्जन है ब्राउज़र का, वो इसको नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है। तो जो JS इंजन है ओल्ड ब्राउज़र में उसको सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं बेबल को। तो बेबल क्या करता है, बेबल सिंपली क्या करता है, बेबल हमारे ES6 को पुराने ओल्डर वर्जन ऑफ ब्राउज़र में ये रन करने के में हेल्प करता है। तो अगर हम बेबल का यूज़ करते हैं, ठीक है, हम बेबल का यूज़ कर रहे हैं और सपोज आप यूज़ कर रहे हो इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत ही पुराना वर्जन जो है वो यूज़ कर रहे हो आप इसके लिए, वो तो अभी शायद मर भी गया, लेकिन चलो ठीक है, अब सपोज लो जिंदा है, आप इसको यूज़ करो, बहुत पुराना वर्जन है वो, तो आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पर इसको ES6 को। पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर वो काम नहीं करेगा, ये वहाँ पर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये ES6 है और वहाँ का JS इंजन इसको सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर आप बेबल यूज़ करोगे तो बेबल क्या करेगा, बिहाइंड द सीन इसको कन्वर्ट कर देगा इस तरीके से, फंक्शन ऐड A, B, फिर ये यहाँ पर लिखेगा रिटर्न A+B और ऐड 3,5। ठीक है, जब आप लिखोगे ये कोड और बेबल जब उसको कन्वर्ट करेगा, बेबल कन्वर्ट कर देगा इस कोड में सिंपली। तो बेबल का यही काम होता है। तो बेबल किस लिए यूज होता है, हम बात करते हैं वापस से। एक बार मैं फिर से आपको बोल देता हूँ कि बेबल एक तरीके का JS का जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है। बेबल एक जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है जो हमें अलाउ करता है ES6 कोड को लिखना ओल्डर वर्जन ऑफ ब्राउज़र में। ठीक है, जहाँ पर जो JS इंजन है वो बहुत ही पुराना यूज़ हो रहा है, मतलब उस ब्राउज़र में जो ES6 को उस ब्राउज़र का जावास्क्रिप्ट इंजन ES6 को सपोर्ट नहीं करता, वहाँ पर बेबल उसको सपोर्ट करा देता है। सिंपली ये मतलब है। ठीक है, बेबल यही काम करता है। तो बेबल के बारे में हम कैसे इसको यूज़ करते हैं, इन सब के बारे में हम एक 1 बाय 1 हर चीज़ देखेंगे। ठीक है, और उससे पहले बेबल के मैं हर एक चीज़ को आपको बताऊंगा कैसे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम एक बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने मेरा मेरा वीडियो फॉलो किया हो और नहीं नहीं भी किया हो तो कोई बात नहीं। तो हम अभी तक एक बात कर रहे हैं कि हम एक प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन बना रहे हैं। उसके लिए हम एक बंडलर यूज़ किए हैं पार्सल, जो पार्सल बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए कर देता है, कोड ऑप्टिमाइज करता है। कोड ऑप्टिमाइज मतलब हमारा जो इमेज वगैरह कुछ हम यूज़ कर रहे हैं उसको कंप्रेस कर देता है और हमारे फाइल को थोड़ा और बेहतर बना देता है। सिंपल ये काम करता है। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन बहुत बड़ा टर्म है। तो ठीक है, तो हमारा अभी तक पार्सल इतना काम कर रहा है। पर क्या करते हैं हमको अब एक प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन चाहिए तो हमें अपना कंसोल भी क्लीन रखना होगा। ठीक है, हमारे पास कोई भी कंसोल.log फालतू के नहीं होने चाहिए। सपोज मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ कंसोल.log, कुछ भी यूज़ कर, यहाँ पर मैंने एलिमेंट को कंसोल कर दिया। ठीक है, तो जब मैं इसको डाल रहा हूँ, जब मैं इसको प्रोडक्शन में डाल रहा हूँ, तो इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए, कंसोल.log नहीं होना चाहिए, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है।
सिंपली अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो अगर मैं डिस्ट में आऊँ, यहाँ पे इसके अंदर आऊँ, तो मेरे इसके अंदर क्या कंसोल है, क्योंकि जो भी हमारा प्रोडक्शन एप्लीकेशन है वो इसके अंदर स्टोर हुआ है। जब हम प्रोडक्शन में हम डालेंगे तो वो इसको ही देखेगा, ठीक है, प्रोडक्शन इसको ही अपलोड करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, हमारे पास कंसोल डॉट लॉग है, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, देखो लकली हमारे में नहीं है अभी, ठीक है, लकली हमारे पास कंसोल डॉट लॉग नहीं है, बट ये होता है क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं किया शायद, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग हमें मिल नहीं रहा है, पर ये होता है हमारे अंदर कंसोल डॉट लॉग। अगर आप कोई बड़ा एप्लीकेशन लिखोगे ना, जहाँ पर आप डिबग करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह कंसोल डॉट लॉग को आप यूज़ करोगे, तो अभी के लिए तो हमारे पास कंसोल डॉट लॉग नहीं है, ठीक है, इसके अंदर नहीं है, पर होता है, ठीक है। सपोज करो आपके पास कंसोल डॉट लॉग होता है, इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग होता है, ठीक है, सपोज करो, क्योंकि मेरा कोई बड़ा फोल्ड हमने फाइल नहीं बनाई है इसलिए हमें दिख नहीं रहा है, पर कंसोल डॉट लॉग होता है उसके अंदर। तो हम क्या यूज़ करते हैं, तो एक हमारे पास लाइब्रेरी, तो उस कंसोल डॉट लॉग को हटाना होता है हमको, ठीक है, उसको हमें हटाना होगा। तो उसके लिए हम एक सिंपल एक हम लाइब्रेरी यूज़ करते हैं या पैकेज यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है बेबल प्लगइन मॉड्यूल, यही होता है, नहीं, बेबल प्लगइन ट्रांसफॉर्म रिमूव कंसोल, सिंपली ये होता है हमारे पास एक। तो अगर इसको आके मैं देखूँ यहाँ एनपीएम के वेबसाइट, यहाँ पर आकर अगर मैं देखूँ, इसको मैं खोलता हूँ, तो यहाँ देखिए, तो क्या कर रहा है कि हमारे पास, जैसे हमारे पास एक कंसोल डॉट लॉग है कुछ, ठीक है, इतने सारे हमारे पास कंसोल डॉट लॉग्स हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारे आउटपुट में क्या आता है, हमारे कंसोल डॉट लॉग कुछ नहीं है, ठीक है, इनपुट में हमारे पास कंसोल डॉट लॉग आया, और इसको यूज़ करने पर हमारे पास कंसोल डॉट लॉग नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये इसने हमारे कंसोल को क्लीन कर दिया। तो एक तरीके से जब हम प्रोडक्शन में डालते हैं तो ये हमारा ये सही तरीके से हो जाता है यूज़, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम इंस्टॉल करने के लिए हम इस कमांड का यूज़ करते हैं, npm इंस्टॉल बेबल प्लगइन ट्रांसफॉर्म रिमूव कंसोल, और यहाँ पर मैंने लिखा है हाइफन हाइफन सेव डेव, ठीक है। अभी अगर आपने देखा होगा, अगर आप मेरा कोर्स फॉलो कर रहे हो, तो जो हम पार्सल को इंस्टॉल कर रहे थे, तो हम पार्सल को इंस्टॉल करने के लिए हमने यूज़ किया था npm इंस्टॉल हाइफन डी और पार्सल, ठीक है। तो हाइफन डी और हाइफन हाइफन सेव डेव, ये दोनों काम सेव करता है, सेम काम करता है दोनों। तो हम इसको अगर इंस्टॉल हम ऐसे भी कर सकते हैं, npm इंस्टॉल हाइफन डी फिर बेबल प्लगइन ट्रांसफॉर्म रिमूव कंसोल, और उसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, npm इंस्टॉल बेबल प्लगइन ट्रांसफॉर्म रिमूव कंसोल हाइफन हाइफन सेव डेव। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी यहाँ से, और मैं आता हूँ अपने यहाँ टर्मिनल में, और एक सेंस में क्लीन कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ सिंपल, npm इंस्टॉल, ये अब सेव डेव, अब ये एज अ डेव डिपेंडेंसी ये सेव हो जाएगी हमारे पास, मतलब इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने एंटर किया और ये हमारा कर देगा इंस्टॉल इसको, ठीक है। अब हमारा हो चुका इंस्टॉल। अगर मैं यहाँ पर आऊँ अपने पैकेज डॉट जेसन में, तो आऊँ यहाँ पर डेव डिपेंडेंसीज में, देखिए हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे कैरेट यूज़ किया, कैरेट क्या होता है आप देखो जाके, पिछला वीडियो मैंने कैरेट और टिल्ड दोनों के बारे में अच्छी तरीके से कवर किया है, ठीक है। तो हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है। तो क्या ये यूज़ होगा हमारा अभी हमारा ये यूज़ होगा। अगर मैं यहाँ पर आऊँ ऐप डॉट जे एस, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग, किया मैंने एलिमेंट को, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर एलिमेंट को किया है कंसोल डॉट लॉग, वैसे हमारे यहाँ पर शो नहीं हो रहा है इसके अंदर। अगर मैं आऊँ डिस्ट के अंदर, क्योंकि ये हमारा ज़्यादा मैंने कंसोल यूज़ नहीं किया, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, पर अभी ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अभी हमारा ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, केवल इंस्टॉल करने से काम नहीं करेगा। हमें यहाँ पर लिखा हुआ है यूजेस, तो हमको इसको यूज़ करने के लिए हमको एक फाइल बनाना होगा जिसका नाम है डॉट बेबल आर सी। इसके अंदर हमको उसको कुछ कन्फिग्रेशन करना होगा। वो कन्फिग्रेशन क्या है, हमको एक प्लगइन ऐड करना होगा। प्लगइन से फिर हम ये यूज़ करते हैं या फिर ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। अगर हम सिर्फ ये यूज़ करते हैं, तो कंसोल डॉट सब कुछ भी हो, कंसोल डॉट कुछ भी हो, हमारे पास सबको ही रिमूव कर देगा, सबको रिमूव कर देगा। अगर हम इसको यूज़ करते हैं जहाँ पे लिखा है एक्सक्लूड एरर और वॉर्न, तो हमारे पास कंसोल डॉट एरर भी होता है, वॉर्न भी होता है। एरर मेरे ख्याल से मेरे पास होगा, लिखता हूँ अगर मैं कंसोल, देखिए कंसोल डॉट एरर हमारे पास है, ठीक है, कंसोल डॉट एरर हमारे पास है। तो अगर मैं ये यूज़ करता हूँ तो ये कंसोल डॉट एरर भी हटा देगा, और अगर मैं ये यूज़ करता हूँ तो ये एरर और वॉर्न को रहने देगा, ठीक है। तो हम बेसिकली हम यही यूज़ करते हैं, ये वाला। इससे क्या होगा,
इससे सिंपली ये होता है कि सिंपली ये होता है कि हम एरर को शो करना चाहते हैं यूजर को, ठीक है, कि एरर क्या आ रहा है, ये वांट क्या आ रहा है, जो भी एरर आ रहा है उसकी तरफ शो होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम इसको रखते हैं। आप इसको भी रख सकते हो, कोई इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप रखो ही रखो, आप दोनों ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। पर जनरली मैं ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। कई लोग ये भी यूज़ करते हैं, कई लोग यूजर को एरर नहीं शो करना चाहते हैं कि उनकी तरफ से क्या एरर आ रहा है, पर मैं शो करता हूँ। तो इसलिए आता हूँ मैं यहाँ पर एक रूट में एक नया फोल्डर बनाता हूँ, फाइल बनाता हूँ, जिसका नाम रखता हूँ डॉट बी ए बी क्या नाम था, ELRC, बेबल RC, सिंपल। और इसके अंदर मैं इसको करता हूँ पेस्ट। मैंने किया इसको सेव सिंपली। ओके, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे हमारे यहाँ पर हो गया। अब क्या होगा, ये जो होगा हमारे इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग है नहीं, वैसे था ही नहीं हमारे पास, लेकिन अगर होता भी तो ये रिमूव कर देता, ठीक है। और एक चीज़ हम और चेक करते हैं अपने, अगर हम इसको वापस से हम रन करते हैं npm स्टार्ट, वापस से हमने सर्वर को रन करते हैं। इट्स बिल्डिंग आवर app.js। ग्रेट, बिल्ड इट। देखिए इंस्टॉलिंग बेबल कोर को इंस्टॉल कर रहा है हमारे अंदर। सिंपली कुछ आया हमारे पास, एरर आया, क्या आया, ट्रांसफॉर्म बेबल लिस्ट की इंस्टीड ऑफ ब्राउजर लिस्ट इन। व्हाट इज द एरर, व्हाट इज द एरर, लेट मी सी। बेबल कोर, ओके, let me again do this, let me again do this, कंट्रोल C, npm run start या npm start, कुछ भी कर सकते हो आप। ओके, अगेन गिव मी द डेट एरर। तो ये एरर क्या कह रहा है, एरर ये कह रहा है सिंपली कि हम ब्राउज़र लिस्ट को यूज़ कर रहे हैं, हमारे ब्राउज़र्स लिस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मतलब टाइपो एरर कर दिया, इसको होना चाहिए ब्राउज़र्स लिस्ट, ठीक है। आप भी इसको सही कर लेना, ब्राउज़र्स लिस्ट होना चाहिए। नाउ अगेन ये रन हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, हो जाए हो जाए हो जाए, हो गया बिल्ड। सिंपली हमारा ये अगेन बिल्ड हो चुका है, ठीक है। तो ये मिस्टेक थी, तुम्हारा बिल्ड हो चुका है, तुम्हारे पास कोर भी आ गया है, बेबल कोर भी आ गया है हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, इसके अंदर आऊँ मैं, सिंपली अगर मैं यहाँ पर करता हूँ इंस्पेक्ट कंसोल, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको ना, सपोज मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो मुझको यहाँ पर एक कंसोल लॉग नहीं मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ app.js में, तो यहाँ पर मैंने एक कंसोल डॉट लॉग तो लिखा है ना यहाँ पे एलिमेंट, तो वो हमें यहाँ नहीं मिल रहा है। तो ये क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो बेबल है, ये जो बेबल प्लगइन ट्रांसफॉर्म रिमूव कंसोल है, वो हमारे कंसोल को उसने रिमूव कर दिया। तो अगर मैं यहाँ से जाके इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैं हटाता हूँ यहाँ से, मैं इसको अगर मैं करता हूँ रिमूव, मतलब यूँ करता हूँ, अब वापस मैं यहाँ पर आता हूँ, अब देखिए मुझको यहाँ पे मिल रहा है ये, अब मुझे एक कंसोल मिल रहा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, हमको एक कंसोल यहाँ पे मिल रहा है सिंपली। तो इससे ये प्रूव होता है कि हमारा ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। वैसे मुझको शो करना चाहिए था यहाँ इसके अंदर, पर डिस्ट के अंदर, पर डिस्ट के अंदर फ़िलहाल हमारे पास वो है नहीं, हमारे पास कंसोल डॉट लॉग है नहीं, क्योंकि ठीक है चलो, था नहीं यहाँ के अंदर, तो हमने वहाँ पर भी शो कर लिया, बात एक ही है। तो सिंपली हमारा ये इस तरीके से काम करता है बेबल आरसी। आई होप आपको बेबल आरसी का समझ में आ गया, बेबल आरसी क्या होता है। बेबल आरसी क्या होता है मैंने आपको बता दिया, और बेबल क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। बेबल क्या होता है कि जो ओल्डन वर्जन ब्राउज़र होता है वहाँ पर हमारा ES6 का या फिर जो भी लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट है वो वहाँ पर रन नहीं होता है, वहाँ उस ब्राउज़र का JS इंजन सपोर्ट नहीं करता है। तो इसलिए हम बेबल का यूज़ करते हैं, ताकि हमारा ES6 या लेटेस्ट वर्जन जावास्क्रिप्ट हर जगह यूज़ हो सके। और हमने एक और पैकेज के बारे में पढ़ा जहाँ पर जिससे हम कंसोल डॉट लॉग को सिंपली हटा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं डिस्ट में देखूँ ना, मेरे पास कुछ फालतू के फोल्डर्स बन चुके हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ वापस से डिस्ट को, और वापस से मैं इसको और बिल्ड करता हूँ। तो कुछ फालतू चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। मैंने कंट्रोल C किया, npm रन बिल्ड। ओके, नाउ इट्स बिल्डिंग आवर ऐप अगेन, ग्रेट।
ओके, फिर से इतना है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट होगा। चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा तभी है। तो अभी तक हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। हमने एक तरीके से कोर जावा रिएक्ट पढ़ लिया है। कोर रिएक्ट का बिहाइंड द सीन्स बैकएंड वगैरह क्या ही बोल रहा हूँ, पर जो बिहाइंड द सीन जो भी हमारे प्रोडक्शन रेडी ऐप कैसे बनता है, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे रिएक्ट के कॉन्सेप्ट, कुछ जो रिएक्ट का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि JSX ये सब वगैरह। तो हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हम JSX पढ़ेंगे, ठीक है। हम JSX स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा, हर एक चीज़ पढ़ाऊँगा। और जो नोट्स है आपको, वो नोट्स आपको मिल जाएगा कहाँ पे, मेरे व्हाट्सएप के चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके, अपने लोगों के साथ शेयर भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।